भैया कोई नहीं रखना चाहता पति के ना रहने के बाद। पति क्या क्या होगा आपके पति को वैसे? मेरे पति कोविड के समय एक्सपायर हो गए थे, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। हमारे हरियाणा में भी कोविड के उस टाइम पे ऐसे हालात थे कि चिता कभी ठंडी नहीं होती। भैया झूठ वहाँ बोला जाए ना जहाँ किसी की जान बच जाए, किसी को बदनाम करने के लिए झूठ ना बोला जाए। आसान है क्या अकेले रहना? आसान नहीं है, पर हम अगर अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो आसान हो जाती है। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हमारी प्यारी स्टूडेंट कुसुम सैनी का, जो कि बिलोंग करती है नोएडा से। गोरखपुर से हैं आप। लेकिन आपने पहले बताया शायद जब आप कभी मिले थे कि आप नोएडा रहते हैं। नहीं, मैं नोएडा रहती हूँ मम्मी पापा के पास, जैसे पढ़ाई यहीं से हुई है। अच्छा। मुझे नोएडा 23 साल हो गए रहते हुए। तो गोरखपुर क्यों बता रहे थे आप? नहीं, तो गोरखपुर मेरा ससुराल है भैया। तो गोरखपुर आपका ससुराल है? हाँ। रहते हैं आप अभी नोएडा? हाँ जी, मम्मी पापा के पास। ओके। कब से आप रितु मैम को जानते हैं? रितु मैम को मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मतलब मैं अभी दिसंबर में ही मैंने मैम का देखा था। ये मतलब मुझे सीखना था और आगे जाना था। स्टिचिंग मेरे को पहले से आती थी और मुझे ये लगता था कि मैं इस काम को ही आगे बढ़ाऊँ अपना, तो फिर मैं आगे बढ़ाना चाहती थी। तो ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी, पहले नोएडा में बहुत सर्च किया मैंने। मुझे वहाँ पे 1 साल 6 महीने का ऐसे मिल रहा था। अब मुझे कम समय में चाहिए था, तो मैं फ़ेसबुक चलाती हूँ, तो मुझे फ़ेसबुक से ही मैम का मिला। तो फिर मैंने घर में बात की, फिर मैंने यहाँ पहले कॉल किया सेंटर पे, तो यहाँ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद मैंने फिर 2-3 दिन का समय लिया अपने आप से कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वहाँ जाके सीखना चाहिए नहीं। उस बीच में मैंने नोएडा में भी बहुत देखे, 2-3 दिन में मतलब बहुत। 2-3 दिन में ऐसा मतलब क्या आपके मन में चल रहा था कि मेरे को आगे बढ़ना है ऐसा? हाँ, मेरे मन में बहुत दिन से था कि मुझे आगे बढ़ना है। इससे पहले आपका बुटीक था? हाँ कि जी। घर से कर रहे थे आप? नहीं, मेरा बुटीक था, मेरी शॉप थी। कितने पैसे कमा लेते 2 थे? साल मेरी बुटीक बहुत अच्छी चली। फिर उसके बाद थोड़ा सा पारिवारिक प्रॉब्लम भी थी। मेरी अकेली बेटी को मैं संभाल भी नहीं पाती थी। अकेले हर चीज़ करना, घर का भी देखना और फैमिली का भी अकेले था। मीन्स किसके साथ रहते हैं आप अभी? मैं मम्मी फैमिली पापा? के साथ ही रहती हूँ अभी। Okay. तो मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, पहले मैं ससुराल रहती थी। ओके। तो फिर उस बीच थोड़ी सी बच्चे की टेक केयर नहीं हो पाई, तो मेरा बेबी बहुत ज़्यादा बीमार हुआ। उसको लेके मैं 4-5 दिन हॉस्पिटल में अकेली एडमिट रही। फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, सबसे पहले बेबी है, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। क्योंकि बच्चे हैं तो सब कुछ है, काम तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। बिल्कुल। फिर मेरा घर से भी काम अच्छा चलता था, पर थोड़ा सा था कि मैं घर में रहती थी। मेरा कमरा ऊपर का, तो मैं ऊपर ही रहती थी, तो नीचे से घर वाले कहते थे कि है नहीं, तो कस्टमर चले जाते थे। ऐसा क्यों कहते थे? बस भैया कोई नहीं रखना चाहता पति के ना रहने के बाद। मीन्स मतलब पति के ना रहने के बाद क्या होगा? ससुराल में कोई नहीं किसी को रखना चाहता है। पति क्या क्या होगा आपके पति को बेसिकली? मेरे पति कोविड के समय एक्सपायर हो गए थे, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था अचानक से। कोविड की फर्स्ट लहर आई 2020 में? नहीं, सेकंड। हाँ जी। सेकंड ज़्यादा खतरनाक थी उसमें, मान के चलो अगर 20 और 40 के बीच में ही लोग गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को खुद भी हुआ था। मेरी शादी को 3 ही साल हुए थे सिर्फ। मतलब आप समझे, जब कोविड मेरे को हुआ तो 7वें-8वें दिन मतलब टेम्परेचर 104 से नीचे नहीं आता था और खांसी उठ गई थी और ऑक्सीजन लेवल डिप कर गया था लगभग 82 के करीब। मैं भी डर गया था उस दिन। और मतलब मान के चलो हमारे हरियाणा में भी कोविड के उस टाइम पे ऐसे हालात थे कि चिता कभी ठंडी नहीं होती थी। ऐसे हालात थे कई गाँवों के, तो मतलब इतने जवान लड़के लड़कियाँ गए हैं ना उस टाइम पे, तो मतलब जो आप जैसा आप कह रहे हो कि 20 से 40 एज के काफ़ी अट्टे कट्टे, जिनको ये लगता था कि ये तो बीमार भी नहीं हो सकते, ऐसे लोगों का। लेकिन जो नीति है दीदी वो तय है, जो होना है होता है। वो तो जो नसीब में लिखा है वो तो होके रहेगा। लेकिन एक चीज़ मुझे आप बताएं, मतलब मैं ज़्यादा आपके दुखों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कोई नहीं। नहीं, मैं नहीं छेड़ना चाहता कभी भी, क्योंकि कोई नहीं। आप समझें उन दुखों से हम भी गुजरे हैं और कोई उन बारे में बात करे तो आदमी थोड़ा अजीब सा हो जाता है। लेकिन क्या समाज ने अपना रंग दिखाया आपको आपके पति के जाने के बाद? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। सही होते हुए भी हम गलत साबित हुए हैं। अब जैसे आपने ड्रेस डाल रखी है, अब जैसे आपने भाई मेकअप सा भी कर रखा होगा, बिंदी भी लगा रखी है, मतलब आपको देख के नहीं बता सकता कोई आप वीडियो है? नहीं, ये ससुराल में मेरे अलाउ है। नहीं, आपके यहाँ अलाउ होगा, लेकिन आपके यहाँ अभी भी काफ़ी जगह ऐसी ऑर्थोडॉक्स सोच है। अभी बोलेंगे इसको क्या फर्क पड़ा? बिल्कुल, ये तो अब भी ऐसे रहती है। मुझे भी सब कहते हैं ऐसा। बट समस्या। हस्बैंड के जाने के बाद 1 साल तक मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती थी, तो ससुराल वाले ही, अगल बगल के सभी लोग मुझे कहते थे कि मतलब
क्या एज है अभी तुम्हारी, शादी को कितने साल हुए थे, तुम सही से रहा करो, बेबी छोटी है, बेबी के लिए भी किया जाता है। तो समाज में एक बात और है दीदी कि मतलब जैसे आपकी एज ज़्यादा नहीं हुई थी, 3 साल ही शादी के हुए थे, तो लगभग ऐसा देखने में आता है कि दूसरी शादी करवा दी जाती है महिला की। नहीं, फोर्स किया था, सबने किया था, किया ससुराल से भी मायके से भी, तो सबने क्यों नहीं किया? क्या अकेले ज़िंदगी काट देंगे आप, ऐसा लगता है आपको? कट जाती है भैया। आसान है क्या अकेले रहना? आसान नहीं है, पर हम अगर अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो आसान हो जाती है। दूसरी शादी करना क्यों नहीं चाहते वैसे आप? ऐसा क्या कारण है जो आपको रोक रहा है? मुझे नहीं पता, बट कभी अंदर से गवाही नहीं आती है। मुझे सबने कहा, मैंने बहुत ट्राई किया। आपके परिवार ने तो कहा होगा बहुत ज़्यादा? सबने कहा, ससुराल मायके सबने कहा, बट सबने मौका भी दिया। सबने मेरे को यहाँ तक ये भी कह रखा मायके में कि अगर तुमको कोई पसंद हो तो तुम वहाँ से भी कर सकती हो। मुझे इतनी छूट है, क्योंकि मायके में कभी किसी ने गलत नहीं पाया मुझे। पाया तो ससुराल में भी नहीं है, बट वो मेरे ऊपर बहुत आलछन लगा चुके हैं। वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं। ये तो मतलब घर घर की कहानियाँ हैं। और आप समझें, जैसे मैं क्लास में बताता हूँ, अब वो भी सिर्फ जब दुकान मैंने बुटीक ओपन किया तभी लगी हैं, उसके पहले कुछ नहीं था। वो बेसिकली आपके ससुराल वालों ने लगाया, वो समाज उनको बहकाया होगा, भैया उनको जब बोला तक होगा घर वाले बार-बार। ना कहने तो बाहर वालों के कहने की हिम्मत नहीं होती है। वो कई बार ऐसा भी होता है गुड़िया कि समाज वाले आके कान भरते रहते हैं, घर में कड़ा शुरू करवा देते हैं, फिर वो ऐसा भी होता है। नहीं, मेरी फैमिली से कोई नहीं है, बट मेरी जॉइंट फैमिली है और मेरी सासू माँ है नहीं। अच्छा। मेरी गंदी आदत ये है कि मुझे सच बोलना आता है और शादी के बाद मुझे ये पता चला है कि सच बोलना सच में बहुत बड़ा गुनाह है। सच बोलना और किसी को जहर पिला देना लगभग बराबर आज के दिन। आप समझे? मेरी ससुराल में इसलिए नहीं बनती है क्योंकि वो लोग दिखाने के कुछ और है, करने के कुछ और हैं। तो अब जो आपका इंटरव्यू सुनेंगे बेसिकली जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब नहीं रहते आप उनके साथ? नहीं, रहना तो मुझे उसी घर में है। फिर ये बातें जो अभी आप बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मुँह पे कहती हूँ उनसे। अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे रियलाइज हुआ कि सच बोलना सही नहीं है। नहीं, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना, सच बोला है तो ससुराल वालों की चहेती नहीं बनी मैं। शादी से पहले आप क्या करते थे? कभी की थी स्टिचिंग? हाँ, शादी से पहले भी मैं करती थी। मैं 2005 में स्टिचिंग सीखी थी, 10th पास करते ही। कितने पढ़े लिखे हैं आप? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करके यूपी में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की आपने? किया था। किस चीज़ की? रेलवे की तैयारी की थी, पर लक साथ नहीं दिया, एग्ज़ाम हुआ फिर वो फेल हो गया। फिर दूसरी बार फॉर्म भरा, उसके बाद भी वो फिर नंबर ही नहीं आया। तो वहाँ से फिर मैंने अपना मन खींच लिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है। ठीक, घर वालों ने शादी कर दी? ये शादी तो अच्छी एज में हुई है, कोई ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी एज में हुई है। पहले तो मैं शादी के खिलाफ थी कि मुझे शादी नहीं करनी है। अच्छा। हाँ, मुझे शादी नहीं करनी है। फिर ऐसी बातों को मानेगा कौन? कोई नहीं। और फिर हम ऐसी फैमिली, ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे लड़कियों को अनमैरिड रख भी नहीं सकते हैं। लड़की को कुंवारी रखना तो मतलब थोड़ा सा, मतलब मैंने तो नहीं देखा आज तक, बहुत रेयर चांस है। मतलब लड़कियाँ तो रहते हैं, काफियों का दिल नहीं करता तो नहीं कराते शादी, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा सा मतलब नहीं समाज में माना जाता। ठीक है, तो अब आप अपनी गुड़िया को बेसिकली सिंगल मदर पाल रही हैं। जी भैया। उसको क्या बनाना चाहेंगे आप लाइफ में? भैया देखिए, मैं उसको बहुत आगे लेके जाना चाहती हूँ। आज जो अगर मैं मेहनत कर रही तो सिर्फ उसके लिए कर रही हूँ। और अभी 3 महीने किसने संभाला उसको जब आप यहाँ थे? मेरी मम्मी ने। आपकी मम्मी ने संभाला? कौन? और ये हुनर मेरी मम्मी का ही दिया हुआ है। पहली गुरु आपकी मम्मी है? हाँ, वो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, पर आज अगर मेरा सपना पूरा हुआ तो मम्मी की वजह से। मेरी आपकी मम्मी ने ही फोर्स किया आपको यहाँ आने के लिए? नहीं, मम्मी ने फोर्स नहीं किया, मना किया था कि नहीं, मतलब मत जाओ तुम। तो मैंने कहा मुझे प्लीज़ 3 महीने दे दो आप लोग। तो जब ये जो आपने 3 महीने अभी दिए हैं यहाँ पे अपने जीवन के, हाँ जी, अपनी बेटी से दूर रखे, जो कि मतलब मान के चलो आपको ये पता है कि आप सिंगल मदर है, उसके बावजूद 3 महीने आप उनसे दूर रहे हैं प्रॉपरली, तो क्या वर्थ मानते हैं उसको? सही मानते हैं आप? अपने जीवन का सही फैसला था आपका ये? हाँ भैया, मुझे सही लगता है। क्योंकि लोगों ने ये भी कहा होगा कि आपको सिलाई तो आती है, क्या ही सीख के आओगे, क्या ये आपको नया सिखा देंगे? सबने कहा, मम्मी पापा ने भी कहा कि तुमको तो पहले से ही आता है। कुछ अभी होली में मैं ड्रेस लेके गई थी, मैंने बनाया, तो मम्मी ने कहा तुम तो पहले भी यही बनाती थी। मैंने कहा हाँ, मैं बनाती थी, मैं नहीं कह रही कि मेरा माइंड शुरू से चलता था डिजाइनर में। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और मुझे कुछ आगे बढ़ना है। ओके, तो जब आप यहाँ पे पहले दिन आए होंगे तो उस दिन आपको कैसा फील हुआ इंस्टीट्यूट को देख के? क्योंकि उससे पहले तो आपने 1-2 महीना का आपने तो कुछ ही दिन देखा, फिर उससे पहले इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह? हाँ, मैं 8-9 तारीख को, मतलब दिसंबर में 2-3 तारीख को देखी थी मैम को फेसबुक पे,
और मैंने तुरंत ही किया, कुछ भी नहीं सोचा समझा, मैंने कुछ नहीं देखा इनका। आपको डर नहीं लगा कि फिर कहीं फ्रॉड हो जाए मेरे साथ? नहीं भैया, मैं आई थी पहले विजिट करने यहाँ पे, अपनी बेटी के साथ ही आई थी। अच्छा। एक बार मैं आके फिर एडमिशन करा के चली गई थी, सब कुछ देख के गई थी मैं। फिर मैंने 2-3 लोगों से बात भी किया इस विषय में, तो एक भाभी हैं उनसे भी बात किया, उन्होंने भी यहाँ पे बात किया, सब कुछ बात किया उन्होंने। फिर भाभी बोली कि जाओ तुम देख कर आओ। फिर आप पहले देख के आए? हाँ, मैं पहले देखने आई थी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा? नहीं, सही है। देखिए समझे, क्योंकि आजकल ना फ्रॉड बहुत है और अपने को पता भी नहीं चलता, आँख झपकती है इतनी देर में नया फ्रॉड सामने आ जाता है। बिल्कुल भैया। तो इसलिए पहले विश्वास करें किसी से, उससे पहले आप देख जाएँ, शायद सबके सामने है तो ठीक है। फिर आप जब पहली क्लास आपकी हुई उसमें आ गए थे आपकी, लेट आए थोड़ा? नहीं भैया, मैं 5 तारीख को आई थी, तीसरे दिन क्लास में आई थी मैं। तीसरे दिन आए थे आप? तो शुरुआती क्लासेज होती हैं जो बेसिक सी क्लासेज होती हैं, उसमें आपको ये लगा ये तो मेरे को आता है, मैं कहाँ क्या सीखा? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं लगा, बस मन में ये ठान के आई थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए और मुझे आगे बढ़ना है और मुझे यहाँ मतलब मेन आपको सर्टिफिकेट चाहिए था? हाँ, वो भी चाहिए था और मुझे कुछ सीख के भी जाना है। तो मतलब ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जो आपने यहाँ से सीखी हैं जो आपको पहले नहीं आती थी? मतलब मैटर नहीं आते थे अच्छे से मुझे, कि जैसे लहंगा तो मैं पहले भी बना लेती थी, पर मुझे ये नहीं था कि सिर्फ मुझे सर्कल वाले आते थे, अम्ब्रेला कट वाले, तो मुझे कली वाले लहंगे नहीं आते थे, मुझे नहीं पता था कि कैसे बनाते हैं उसको। ब्लाउजेज वगैरह पहले से आते थे आपको? हाँ जी, ब्लाउजेस पहले से आते। कुछ अब पे सुधार हुआ मेथड्स में या कुछ? बहुत भैया, बहुत कुछ। यहाँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। ओके। सिलाई के साथ साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा? लाइक रविंद्र भैया से झूठ बोलना सीखा? नहीं। पहले मैं सच बोलती थी, फिर मैंने रविंद्र भैया की क्लास ली कि झूठ बोलना कोई गलत बात नहीं है। भैया वो तो भैया मैंने कभी छोड़ा ही नहीं, चाहे मेरे साथ कोई रहे चाहे ना रहे। उस दिन आपने हाथ उठाया था क्या? आप भी थे क्या हाथ उठाने वाला? मैं कह रहा था कौन ऐसे हैं जो सिर्फ सच बोलते हैं। हाँ, आपने उठाया था ना? आज सच बोलने की वजह से शायद मैं आज अकेली भी हूँ। मैं वही कह रहा हूँ आपको, देखो समझो, देखो बट मुझे खुशी मिलती है और मुझे ऐसा लगता है ना कि अपने को जो खुशी मिले ना, बात वही सही है, रहना तो खुद में खुशी है बस। लेकिन ज़्यादा मान के चलो, अगर 100% ऑक्सीजन भी अगर हमें दे दी जाए तो हम हो सकता है मर जाए। अगर प्योर ऑक्सीजन हमें दे दी जाए सांस लेने के लिए जो ज़रूरी है, तो वो भी सही नहीं है। तो गुनाह है भैया। नहीं, झूठ बोलना भी गुनाह है, लेकिन अब आप जैसे अपना बिजनेस करेंगे तो उसमें तो सच और झूठ के बीच की लाइन बिल्कुल थोड़ी सी होती है। भैया झूठ वहाँ बोला जाए ना जहाँ किसी की जान बच जाए, किसी को बदनाम करने के लिए झूठ ना बोला जाए। ठीक है, तो फिर ऐसी कौन सी क्लास थी? जैसे शोल्डर आर्म होल्ड की क्लास होती है यहाँ पे? हाँ जी भैया। उस दिन कैसा फील हुआ आपको? उस दिन मुझे ये लगा कि मैंने सिलाई तो मैं करती थी, पर मुझे इतना नहीं आइडिया था, बस मैं तुक्के से कर लेती थी सिलाई। ओके। आप इस दौरान पीजी में रुके हैं 3 महीने? जी भैया, पीजी का कैसा माहौल रहा आपके? बहुत अच्छा रहा भैया, मुझे कभी घर की भी इतनी याद नहीं है। स्टार्टिंग में हुआ था 2-3 दिन, पर रूममेट भारती दीदी बहुत अच्छी। कहाँ के थे रूममेट आपके? कौन से स्टेट के थे? वो थी अलीगढ़ की। अलीगढ़ यूपी? अलीगढ़ या पता नहीं कहाँ की थी। मतलब आपके यूपी की ही थी? हाँ जी। ओके। और कोई दोस्त बना जो अलग स्टेट से हो आपका? सर भैया मैंने ज़्यादा किसी से यहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं की है। यहाँ पे सब मैं देख रही हूँ लड़कियाँ रो के जा रही है, मैंने कहा मैं किसी से रोके नहीं जाऊँगी, किसी से मिलने नहीं जाऊँगी। अच्छा, आपस में रोके जा रही हैं क्योंकि 3 महीने में बॉन्डिंग हो जाती है, साथ रहना, साथ बैठना, साथ उठना, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फिर एक मतलब मान के चलो 90 दिन कहने को थोड़े लगते हैं, लेकिन 90 दिन साथ रहने के बाद अलग होना थोड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए तो भैया मैं सोच के आई थी कि मुझे ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं करनी है, मुझे अब सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि लगाव ही पीड़ा है। हाँ, जितना ज़्यादा जिससे लगाव उससे दूर, क्योंकि मैंने भैया बहुत अनमोल चीज़ खोई है अपनी लाइफ में। लेकिन मेरी एक सलाह आपको, वैसे तो आपको देख के लगता नहीं कि आप परेशान हैं, मतलब भाई को मतलब टच वुड अच्छा लगता है, आप समझे। नहीं तो मैंने हाँ ऐसी महिलाओं को देखा है कि जिनके पति अगर मान के चलो मालिक को प्यारे हुए, उसके बाद ना अजीब सी हो जाती हैं बेसिकली। समझाना बहुत आसान है, मैं आपको कह दूं कि ज़िंदगी में जी आगे बढ़िए, लेकिन जो उस सिचुएशन से गुजर रहा है, मालिक ना करे किसी के साथ भी, आप समझें शादी के साथ जब हम जो 2 इंसान साथ रहते हैं उनकी आत्मा लगभग एक हो जाती है, आप समझे। और फिर वो जब सेपरेशन होता है तो बड़ी अलग लेवल की समस्या है, और मालिक ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में खुश रहें और अपनी गुड़िया का ख्याल रखें, आप समझें, क्योंकि ऑफ स्प्रिंग्स हैं बेसिकली, जो हमारे बच्चे हैं इन फ्यूचर वही तो हैं। तो होपफुली अपने बच्चे को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में आप भी बहुत आगे बढ़ें। लगभग कितने पैसे आप अपने बुटीक से कमा लेते थे? भैया पहले तो मैं बहुत अच्छा कमा लेती थी, 2 लेडीज़ भी रखी थी मैंने। अच्छा। हाँ जी, और शॉप भी थी उसी में कपड़े की मेरी, मतलब मेरा बहुत अच्छा बिजनेस था, मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। पर कहते हैं ना कि जब मतलब गोरखपुर में करते थे उस टाइम जो आप बता रहे हो? ससुराल में ही रहती थी। ससुराल में करते थे आप? हाँ जी। ठीक है। पहले बेटी बीमार पड़ी, फिर उसके 1-2 महीने बाद मैं मर के बच गई।
आपको क्या हुआ था? मुझे साइनस और माइग्रेन, मैं बेहोश हो जाती थी। अच्छा। हाँ, तो मुझे दिक्कत हो गई थी उस समय, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर मैं यहीं नोएडा से ही अपने घर गई थी ससुराल, बेटी की पढ़ाई की वजह से। फिर वहाँ जाने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, हद से ज़्यादा। बट ससुराल वालों ने थोड़ा सा किया, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि नहीं किया, जैसे भी हैं वो मतलब ठीक है, किया उन्होंने, बहुत किया मेरा। फिर मम्मी मुझे लेकर आ गई यहाँ पे। फिर मुझे डॉक्टर ने मना भी किया है कि आप ट्रस्ट मत लिया करो ज़्यादा, नहीं तो आप स्ट्रेस, हाँ, नहीं तो आपकी दिमाग की नसें फट सकती चिंता हैं। चिता के समान है एक्चुअल में। स्ट्रेस का आप समझे दीदी, मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि काफ़ी बुक्स जब मैं पढ़ता हूँ, एक्चुअल में आप यूनिवर्स से जो मांगोगे ना वही मिलता है। जितना हम अपने दिमाग को स्ट्रेस में रखेंगे ना, किसी बात की चिंता बार बार करेंगे, उससे वो ख़त्म नहीं हो सकती, उससे बढ़ जाएगी। पर भैया फैमिली का भी बहुत इफेक्ट होता है इन सब चीज़ों में। एक सपोर्टेड अभी मम्मी पापा के पास रहती हूँ, तो वो लोग ठीक है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। हालांकि देखिए मैं नहीं कहूँगी कि ज़्यादा नहीं, बट करते हैं वो लोग, बहुत करते हैं। अगर मैं आज आई हूँ 3 महीने का यहाँ मैं सफ़र तय की हूँ जो भी, तो वो अपने घर वालों ने मम्मी पापा की वजह से ही। मेरे पापा बड़ौदा रहते हैं इस समय। बड़ौदा गुजरात में? हाँ जी, वहाँ पे जॉब करते हैं, तो मतलब मम्मी पापा को अकेले बना के खर्चा किसने उठाया फिर आपका, जो लगभग यहाँ खर्चा लगा हुआ? भैया मैंने खुद किया वो। आपने खुद किया है सारा? लगभग कितना खर्च हो गया आपका? 120 के, 1,20,000 के लगभग। पीजी का फीस का मतलब सब कुछ लेके भी टोटली मेरा खर्चा इतना आया है। ओके, क्या वर्थ मानते हैं आप उसको? कमा लेंगे 1,20,000 रुपये? हाँ भैया, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं कमा लूँगी 6 महीने के अंदर के, मैं कमा लूँगी। कमा लेंगे? हाँ जी, स्टार्टिंग में तो 6 महीने लगेंगे, फिर उसके बाद एकदम बढ़ती है कमाई? बिल्कुल। ऐसे चलते चलते एकदम स्काई रॉकेट हो जाती है। क्योंकि भैया मैंने दुकान भी अपनी सिर्फ 15,000 से शुरू की थी, और आज की डेट में भी मेरे पास कम से कम 2 से 2.5 लाख का सामान पड़ा है, वो ससुराल वाले घर में ही पड़ा है। क्योंकि एसेट होते हैं हमारे पास, एक समय के बाद एसेट जुड़ते रहते हैं। मतलब पैसा कभी नकद नहीं होता दुकानदारी में, एसेट होते हैं। जैसे मशीनें हो गई आपके पास, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो कैमराज हो गए, माइक हो गए, बैठने का होगा, एसेट्स होते हैं। ओके, जब आप यहाँ पीजी में आए जी भैया, तो यहाँ की आपको कैसा लगा? कभी अनसेफ फील तो नहीं हुआ? नहीं भैया, यहाँ पे बहुत सेफ्टी है, बहुत। आज का माहौल देख के, जो आज का बाहर का माहौल है वहाँ से देख के मुझे इतनी सेफ्टी लगी। तो मैंने तो यही सोचा है कि अगर मेरी बेटी ने पढ़ाई नहीं की तो मैं उसको यहाँ पे भेजना पसंद करूँगी सबसे पहले। क्या सेफ्टी में, जैसे आपको जैसे CCTV हुए, भैया गार्ड हुए, सब कुछ भैया बहुत अच्छा। आपके घर गया कभी फ़ोन किया आपकी गुड़िया लेट हो गई है? क्या आप हुए नहीं कभी लेट? नहीं भैया, मैं कभी हुई नहीं, मैं तो पीजी से बाहर ही नहीं निकलती थी। पीजी से अपने मतलब मान के चलो सेंटर से पीजी? हाँ, बस कुछ नहीं भैया, मैं तो सेंटर पीजी में ही रहती हूँ। अच्छा, सेंटर। मैंने तो बाहर की दुनिया भी, मतलब बाहर का गेट भी, मतलब जब मैं घर जाती थी तब देखती थी। आप समझे, हमें 3 साल से ऊपर हो गए अभी यहाँ पे, और होपफुली हमने आज तक कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो स्टाफ है वो भी हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, जो ब्रांचेज ओनर हैं वो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, और जो ब्रांचेज पे टीचिंग स्टाफ वो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, इवन रिसेप्शनिस्ट भी लगभग हमारे स्टूडेंट। आप समझें, हमने सभी को ऐसे ट्रीट किया कि हमारी फैमिली है, फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। और मान के चलो आज तक कोई बच्चा, होपफुली एक आध की तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और सोच के आया हो या कुछ और नहीं हम डिलीवर कर पाए हों, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 99.9% भी आप मान के चलें तो आज तक मैंने कोई बच्चा नेगेटिव नहीं इस वे में नहीं देखा कि मैं ये सीखने आई थी और सीख के नहीं जा पाई। क्योंकि आप समझें, हमारे सीखे हुए बच्चों के लाखों में फॉलोअर्स हैं, लाखों में पैसे भी कमाते हैं, हज़ारों में कितने कमाते हैं गिनती से बाहर हैं। और होपफुली हम जो महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब जैसे आप देखेंगे हमारी ब्रांचेज पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। आप CCTV होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, जहाँ डिसिप्लिन टूटेगा ना फिर उसका मतलब वो व्यवस्था चरमरा जाएगी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। डिसिप्लिन सबसे मेन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप कोई? इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करते हैं? हाँ, क्या डालते हैं उस पर? भैया अभी मैं कुछ नहीं डालती किसी पे भी। तो कब डालेंगे? यहाँ से जाने के बाद, जब मेरा काम शुरू हो जाएगा। डालना तो आपको यहाँ चाहिए था, पूरा माहौल की वीडियो बना रखे हैं आपने, डाली नहीं? नहीं भैया, वीडियो भी नहीं बना पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं बना रही। पूरे काम में लीन हो गए? ये यहाँ पे आने के बाद ना कुछ टाइम बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था, तो मैं ज़्यादा स्टिच भी नहीं कर पाती थी। फिर सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं? हाँ, सिलेबस मेरा पूरा कंप्लीट है। ओके। जो टीचिंग स्टाफ है यहाँ पे, जो ट्रेनर्स हैं बेसिकली, जो आपके डाउट सॉल्विंग करवाते हैं, रितु मैम के अलावा, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छे हैं सभी लोग, बहुत टीचरें बहुत अच्छी हैं। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? मैं भैया, वो तो हमारी माँ है। एक माँ को छोड़ के आए तो दूसरी माँ मिल गई हमें। और जो अब फेयरवेल पार्टी हुई थी, रैंप वॉक की थी आपने? हाँ जी, मैंने दोनों में किया था। दोनों में रैंप वॉक किया? कैसे फील हुआ? बहुत अच्छा, मतलब कभी सोचा नहीं था इतने ऊंचाई तक जाने के लिए। मतलब आप समझें, जो रैंप वॉक भी करवाई जाती है, इतना बड़ा लेवल फंक्शन किया जाता है, वो इसलिए नहीं कि हमें ये दिखाना सोशल मीडिया पे हम कितने बड़े, नहीं, वो इसलिए
कि जो स्टूडेंट्स हैं जब वो रैंप वॉक करते हैं, हो सकता है ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले ना मिले। बिल्कुल भैया। अब जब वो कभी रैंप वॉक देखेंगे, कभी फैशन शो में कैसी ड्रेसेस को देखेंगे, वो ये उनके अंदर ये मोटिवेशन आएगा, आत्मविश्वास आएगा कि मैंने भी तो कर रखा है, कौन सा बड़ा काम है, मैं कर दूँ अभी 2 मिनट में। नहीं समझे? वो जो आत्मविश्वास लाने का काम है ना, उसके लिए हम मान के चलो कोई कसर नहीं छोड़ते कि हमारे स्टूडेंट्स में कोई मतलब कहीं से भी कसर है, जो हमसे मन पड़ता है वो हम करते हैं। आपके बैच के दौरान काफ़ी ब्रांचेज ओपन हुई हैं, किसी ब्रांच की ओपनिंग पे गए थे आप? हाँ जी भैया, पानीपत गई थी मैं। पानीपत गए थे? हाँ जी। ओके। आपको यहाँ से ये सीख के जाना था, होपफुली आपने सीखा भी होगा, किसी एक चीज़ को ऐसे कैसे दिखाया जाएगा बड़ा करके? भैया मैंने यहाँ पे आपसे बोला पहले भी कि मैं यहाँ पे आके स्टिचिंग नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। तो दीदी यहाँ से जाने के बाद अब आप कहाँ बुटीक ओपन करेंगे, क्या करेंगे अपने जीवन में? भैया अभी तो मुझे 3 महीने अपने घर से काम करना है। ओके। आपने जीवन में काफ़ी कुछ देखा है छोटी सी उम्र में, तो अंत में आप महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया मैं तो महिलाओं के लिए कहूँगी कि सबको आगे बढ़ना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। दुनिया क्या कहती है कहने दो, वो आपको और आपके बच्चों को कुछ करने नहीं आती है, सिर्फ दुनिया आपको बोलती है। तो आपको दुनिया को पीछे छोड़ना चाहिए और अपने काम में आगे बढ़ना चाहिए और कभी गलत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा था, दुनिया बहुत कुछ कहती है, कुछ भी कह सकती है। आप अगर सही हैं तो भी दुनिया कहेगी और गलत हैं तो फिर तो बात ही देखो, समस्या दुनिया की नहीं है, समस्या उसकी है जिसने दुनिया की बात को सुना। बिना, हरियाणवी में कहते हैं कि बिना हड्डी की जीभ है, कि बिना हड्डी की जीभ है कोई कुछ भी बोल सकता है। बिल्कुल। आप समझें, दुनिया कुछ भी बोलेगी। किसी महान इंसान ने कहा था कि अगर गली में भौंकने वाले हर कुत्ते को आप पत्थर मारेंगे तो सारी उम्र आपके से वो गली पार नहीं होगी। हमें छोड़ना पड़ेगा ऐसे लोगों को पीछे जो नेगेटिव हैं, और हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा, और तभी पॉसिबल है जब हम पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि दीदी का बुटीक बहुत अच्छा चले और ये बहुत अच्छी माँ साबित हों, अपने बच्चे को बहुत आगे बढ़ा पाएँ और अपने व्यापार में वृद्धि करें। मेरा बुटीक हो, जैसे आप पहले बता रही हैं कि मेरे पास 2-2.5 लाख एसेट हैं, 20,000 से मैंने काम शुरू किया था, होपफुली वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, बहुत अच्छा ये काम करें। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितिन शाह। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।